करते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज आपका जो मेन क्वेश्चन है ना वो है नेचर एंड फंक्शन ऑफ पोइट्री। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि आपके फिलिप सिडनी के जितने भी क्वेश्चन हैं उसके अंदर जो है कहीं ना कहीं आपको फिलिप सिडनी का ये जो अपॉलजी फॉर पोइट्री का जो मेन मकसद है ना वो ज़रूर बताना पड़ेगा कि किस तरीके से कौन से 4 ये चार्जेस जो यहाँ पे लिखे हुए हैं ये आपने बताने हैं। एंड व्हाट इज़ द डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू फिलिप सिडनी, उसने पोइट्री की क्या डेफिनेशन दी थी फिलिप सिडनी ने, आपने वो बतानी है। तो ये जो समरी है ये आप लोगों को इसलिए पढ़ाई जा रही है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी बल्कि तकरीबन जो है हर क्वेश्चन का जो थोड़ा बहुत आप लोगों को इंट्रो देना पड़ेगा वो अपॉलजी फॉर पोइट्री और स्टीफन गॉसन के चार्जेस के हिसाब से ज़रूर देना पड़ेगा। तो नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है दैट इज़ द नेचर एंड फंक्शन ऑफ पोइट्री। लेकिन उससे पहले बेटा इसकी समरी में से आपको कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हर क्वेश्चन में क्योंकि ऐड करने हैं, दैट्स वाई आपको ये पढ़ाने पड़ेंगे। यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन लिखा हुआ है, Summary in English, an apology for poetry. Philip Sidney, in his apology for poetry, reacts against the attack made on poetry by Puritan Stephen Gosson. ठीक है, स्टीफन गॉसन एक प्यूरिटन था। प्यूरिटन आपको पता है कि जो क्रिश्चियनिटी है उसका एक फिरका है जिसको प्यूरिटन कहा जाता है। और प्यूरिटन्स का क्या मतलब होता है, ये प्यूरिटन्स जो थे ये कैथलिक, जैसे हम कहते हैं ना कि मुस्लिम्स का, मुसलमानों के जो 2 बड़े फिरके हैं वो शिया और सुन्नी हैं। इनके 2 बड़े फिरके जो हैं वो कैथलिक और प्रोटेस्टेंट थे। जो कैथलिक्स थे उनका फर्दर एक फिरका था आगे, उसको प्यूरिटन कहा जाता था। यानी कि ये कट्टर किस्म के जो है क्रिश्चियंस थे। और प्यूरिटन का मतलब होता है, प्यूरिटन निकला प्योरीफाई से। ये कहते थे कि हम हर इवल को जो है ना वो खत्म करके दुनिया को प्योरीफाई करने आया। मतलब इनका ये क्लेम था, इसलिए इनको प्यूरिटन कहा जाता था। मतलब कट्टर किस्म के जो क्रिश्चियन थे ना उनको कहा जाता था कि ये प्यूरिटन हैं। तो स्टीफन गॉसन भी कुछ इसी तरह का एक इंसान था। टू सिडनी पोइट्री इज एन आर्ट ऑफ इमिटेशन। ठीक है, पोइट्री सिडनी जो है उसके हिसाब से पोइट्री की क्या डेफिनेशन है, वो कहता है पोइट्री जो है वो एक आर्ट ऑफ इमिटेशन है फॉर स्पेसिफिक पर्पस। इट इज इमिटेटेड टू टीच एंड डिलाइट। ठीक है, एक तो डेफिनेशन इसने पोइट्री की सिर्फ फिलिप सिडनी ने ये दी थी कि ये पोइट्री जो है वो एक आर्ट ऑफ इमिटेशन है जो कि स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज होती है। और दूसरी तरफ अरिस्टोटल ने ट्रेजेडी को एक कहा था कि इट इज इमिटेशन ऑफ सीरियस सेक्शन। ठीक है, लेकिन फिलिप सिडनी ने पोइट्री की डेफिनेशन की दी थी कि ये आर्ट ऑफ इमिटेशन है जो कि स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज होता है। इट इज इमिटेटेड टू टीच एंड डिलाइट। और इसका मेन मकसद क्या है, इसका फंक्शन क्या है, इट इज इमिटेटेड टू टीच एंड डिलाइट। एक तो इसने 2 डेफिनेशन दी थी पोइट्री की। दूसरी, अकॉर्डिंग टू हिम poetry is simply a superior means of communication and its value depends on what is communicated. So even history, when it is described in a lively and passionate expression, becomes poetic. तो इवन हिस्ट्री में जब इसको डिस्क्राइब किया जाता है तो ये लाइवली हो जाती है एंड पैशनेट एक्सप्रेशन। और इसके जो डिस्क्राइब्ड, सो जब हिस्ट्री में भी इसको बताया जाता है तो लाइवली और पैशनेट एक्सप्रेशंस के थ्रू बताया जाता है जो कि पोएटिक बन जाते हैं। अगर उनको लाइवली और पैशनेट एक्सप्रेशन के थ्रू बताया जाए तो वो पोएटिक हो जाते हैं। He prefers imaginative literature that teaches better than history. ठीक है, उसने इस imaginative literature को, जिसको हम poetry कहते हैं, उसने उसको प्रेफर किया that teaches better than history and philosophy, जो कि हमें teach करती है better than history and philosophy. Literature has the power to reproduce an ideal golden world, not just present world. और literature के अंदर ये power है कि वो रिप्रोड्यूस करती है एक आइडियल गोल्डन वर्ल्ड को, नॉट जस्ट प्रेजेंट वर्ल्ड। ठीक है, हमें एक तांबे, प्रेजेंट वर्ल्ड क्या होता है, तांबे की एक दुनिया, यानी कि हमें एक रियल वर्ल्ड है जो कि लेस कलरफुल है, लेकिन पोइट्री उसको गोल्डन करके या कलरफुल करके हमारे सामने रिप्रोड्यूस करती है। स्टीफन गॉसन मेक्स चार्जेस ऑन पोइट्री व्हेन सिडनी आंसर्स। उसने कुछ चार्जेस लगाए थे जिसको सिडनी ने कुछ ऐसे आंसर किया था।
चार्जेस क्या थे? पोइट्री इज द वेस्ट ऑफ टाइम, पोइट्री इज द मदर ऑफ लाइज, इट इज नर्स ऑफ अब्यूज, और प्लाटो हैज राइटली बैनिश्ड पोएट्स फ्रॉम हिज आइडियल वर्ल्ड। ये 4 चार्जेस है बेटा। ये जब भी ये क्वेश्चन आएगा पोइट्री का, डिफेंस ऑफ पोइट्री या कोई भी, इसमें कहीं ना कहीं जो है इन 4 चार्जेस का रेफरेंस बेटा आपने जरूर देना है। और इसकी जो पोएटिक डिक्शन है, जिसको देखिए डिक्शन का मतलब होता है जो इसने पोइट्री की डेफिनेशन दी है, ठीक है, पोएटिक डिक्शन भी उसको कहते हैं। डिक्शन कहते हैं कि किन रूल्स एंड लॉज के ऊपर या कौन सा ऐसा तरीका था जो कि उसने बयान किया था, तो उसके अंदर पोएटिक डिक्शन का मतलब है इसने जो पोइट्री की डेफिनेशन बयान की थी। इसलिए क्वेश्चन जब आएंगे आपने कंफ्यूज नहीं होना कि पोएटिक डिक्शन होती क्या है। पोएटिक डिक्शन इसकी यही होगी कि इसकी पोइट्री की जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से आपने लिखना होगा। अभी इसकी पोइट्री की जो कंसाइज जो एक्यूरेट डेफिनेशन है बेटा वो नहीं आई, वो मैं आपको एंड पे लिखवा दूंगी इसकी पोइट्री की डेफिनेशन। यहाँ पे देखें, अगेंस्ट दिस चार्जेस सिडनी हैज आंसर्ड देम इन द फॉलोइंग वेज। पोइट्री इज द सोर्स ऑफ नॉलेज एंड अ सिविलाइजिंग फोर्स फॉर सिडनी। ठीक है, एक सोर्स ऑफ नॉलेज है, एक सिविलाइजेशन फोर्स है सिडनी की। Boston attacks on poetry saying that it corrupts the people and it is the waste of time. But Sydney says that no learning is so good as that which teaches and moves to virtue. और सिडनी ने कहा था कि नहीं, कोई भी लर्निंग जो है जो कि टीच भी करती है और इंसान को नेकी की तरफ लेके जाती है, दैट नथिंग कैन बोथ टीच एंड अम्यूज सो मच एज पोएट्री डज। तो वो कहता है कि कोई भी लर्निंग इतनी गुड नहीं होती जो कि इंसान को टीच भी करे और उसको नेकी की तरफ राग़िब भी करे, और ना ही कोई ऐसी चीज ज्यादा बेहतर है देन पोएट्री। इन ऐसे in essay societies, poetry was the main source of education. He remembers ancient Greek society that respected poetry. ठीक है, वो ancient Greek society को भी रेफर करेगा, भी आगे जाके आपको देखिएगा कैसे वो बताता है poets के बारे में। तो the poets are always to be looked up, तो उनको हमेशा इज्जत देनी चाहिए। So poetry is not waste of time, तो poetry कोई waste of time नहीं है। To the second charge, Sydney answers. Second charge क्या था, यहाँ पे देखिए, पोएट्री इज द मदर ऑफ लाइफ। अभी हमने किस चार्ज के आंसर में जो ये पैरा देखा है वो क्या है, पोएट्री इज द वेस्ट ऑफ टाइम। उसने कहा नहीं, पोएट्री वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है, क्योंकि ये टीच एंड डिलाइट करती है और कोई भी ऐसा नॉलेज नहीं है जो कि पोएट्री से ज्यादा बेहतर हो, जो कि टीच भी करे और डिलाइट भी करे, क्योंकि इसने पोएट्री का मेन फंक्शन ही ये बताया था, टू टीच एंड डिलाइट। अब सेकंड जो चार लगा कि पोएट्री इज द मदर ऑफ लाइफ, तो अब देखते हैं इसके जवाब में स्टीफन गॉसन ने क्या कहा। जब वो फिलिप सिडनी ने क्या कहा, तो उसने टू सेकंड चार्ज सिडनी आंसर्स दैट पोएट डज नॉट लाई बिकॉज ही नेवर अफर्म्स। पोएट कभी भी झूठ नहीं बोलता, क्योंकि वो कभी कहता ही नहीं है कि मैंने फिक्शन लिखी है या वो ट्रू भी है कि नहीं है। दैट इज फिक्शन इज ट्रू एंड कैन नेवर लाई। उसने कभी ये दावा ही नहीं किया कि उसकी फिक्शन जो है वो ट्रू है। और फिक्शन क्या होती है, एक मन घड़त कहानी होती है। द पोएटिक ट्रूथ्स आर आइडियल एंड यूनिवर्सल। पोएटिक ट्रूथ्स जो होते हैं वो आइडियल और यूनिवर्सल होते हैं, उनको हम पोएटिक ट्रूथ्स कहते हैं। देयरफॉर पोएट्री कैन नॉट बी अ मदर ऑफ लाइफ। थर्ड चार्ज जिसमें कहा गया कि पोएट्री जो है वो नर्स ऑफ अब्यूजेस है, यहाँ पे सोर्स ऑफ अब्यूजेस लिखा हुआ, आप इसको नर्स ऑफ अब्यूजेस कर लें। ठीक है, तो सिडनी ने रिजेक्ट कर दिया उस थर्ड चार्ज को कि पोएट्री जो है वो नर्स ऑफ अब्यूजेस है। तो हिम इट इज पीपल हु अब्यूजेस पोएट्री। लोग पोएट्री को अब्यूज करते हैं, बल्कि ना कि पोएट्री इटसेल्फ जो है वो नर्स ऑफ अब्यूजेस है, एंड नॉट द वाइस वर्सा। अब्यूजेस आर मोर नर्स्ड बाय फिलॉसफी एंड हिस्ट्री। अब्यूजेस जो है ज्यादा नर्स्ड किए गए हैं बाय फिलॉसफी एंड हिस्ट्री देन बाय पोएट्री, by describing battles, bloodsheds, violence, etc. ठीक है, ये जो है फिलोसफी और हिस्ट्री के थ्रू ज्यादा नर्स किया गया अब्यूजेस को देन पोएट्री। बाय डिस्क्राइबिंग, जब उसके अंदर बैटल्स दिखाई जाती हैं, ब्लडशेड्स बताए जाते हैं और वायलेंस बताई जाती है। On the contrary, poetry helps to maintain morality and peace by avoiding such violence and bloodshed. Moreover, it brings light to knowledge. और जो है पोइट्री जो है ऑन द कॉन्ट्रेरी, पोइट्री हेल्प करती है कि मेंटेन किया जाए मोरालिटी को और पीस को बाय अवॉइडिंग सच वायलेंस और ब्लडशेड। ठीक है, कि अवॉइड किया जाए वायलेंस और ब्लडशेड को, और एक हारमोनियस इफेक्ट देती है पोइट्री। जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसके अंदर अगर हम ब्लडशेड्स और वॉर्स की बात करते हैं
तो ब्लड शेड्स और वॉर क्या हमें एक पैनिक सा, एक इमोशनल या जिसे कहना चाहिए हमारे माइंड पे अच्छा असर नहीं डालती, लेकिन पोइट्री जो है वो एक हारमोनियस वे में, एक बैलेंस वे में इंसान को सूद भी करती है और उसको टीच भी करती है। मोर ओवर इट ब्रिंग्स लाइट टू नॉलेज, और उसके साथ साथ क्या है, इट ब्रिंग्स लाइट टू नॉलेज, हमें वो बताती है कि हमें इस तरह के हालात में कैसे करना चाहिए। सिडनी व्यूज दैट जो फोर्थ चार था कि प्लाटो ने बैनिश कर दिया था अपनी रिपब्लिक से पोइट्स को, तो सिडनी ने उस जवाब में क्या कहा था? सिडनी व्यू दैट प्लाटो यूटोपिया इन हिज रिपब्लिक वांटेड टू बैनिश द अब्यूज ऑफ पोएट्री नॉट द पोएट। उसने यही बात की थी कि उसने, प्लाटो ने अब्यूज ऑफ पोएट्री जो है उसको बैनिश किया था, उसने पोइट्स को नहीं किया था। ही हिमसेल्फ वाज नॉट फ्री फ्रॉम पोएटिकलिटी which we can find in his dialogues. Plato never says that all poets should be banished. He called for banishing only those poets who are inferior and unable to instruct the children. ठीक है, वो जो है उसने उन he called for banishing only those poets, उसने सिर्फ उन poets को जो है banished करार दिया था who are inferior, जो कि inferior हैं, और unable to instruct the children, और unable थे to instruct the children। यहाँ पे देखिएगा, फॉर सिडनी आर्ट इज द इमिटेशन ऑफ नेचर बट इट इज नॉट स्लैविश इन इमिटेशन एज प्लाटो व्यूज। ठीक है, वो सिडनी ये कहता है कि आर्ट जो है वो इमिटेशन ऑफ नेचर है, लेकिन ये वो स्लैविश इमिटेशन नहीं है जो कि प्लाटो की नज़र में थी। प्लाटो ने यही कहा था ना, ये जो पोइट्स हैं ये तो कॉपियर्स है, ठीक है, ये जो है कॉपी करते हैं और स्लैविश इमिटेशन करते हैं, इमिटेट करते हैं, रादर इट इज क्रिएटिव इमिटेशन। उसने कहा था वो स्लैविश इमिटेशन नहीं है, बल्कि सेम अरिस्टोटल की तरह इसने भी कहा था कि वो क्रिएटिव इमिटेशन है। नेचर इज डल, इनकम्प्लीट एंड अगली। इट इज आर्टिस्ट हु टर्न डल नेचर इनटू गोल्डन कलर। ठीक है, नेचर जो है वो एक्चुअली डल है, इनकम्प्लीट और अगली है, लेकिन ये एक आर्टिस्ट होता है जो कि टर्न करता है इस डल नेचर को इनटू गोल्डन कलर। ही एम्प्लॉयज हिज क्रिएटिव फैकल्टी, इमेजिनेशन एंड स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन टू डेकोरेट द रॉ मटेरियल्स ऑफ नेचर। ठीक है, और ये एक आर्टिस्ट ही होता है जो एम्प्लॉय करता है क्रिएटिव फैकल्टी, एक इमेजिनेशन देता है, स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन देता है, ताकि वो डेकोरेट कर सके उन रॉ मटेरियल्स ऑफ नेचर को। ठीक है, इंसान जो है या आर्टिस्ट जो है वो उस नेचर में खूबसूरती पैदा करता है, उसके बयान में खूबसूरती पैदा करता है। फॉर सिडनी आर्ट इज अ स्पीकिंग पिक्चर हैविंग स्टैट्यू टेम्पोरल डायमेंशन। ठीक है, ये एक स्पीकिंग पिक्चर है जिसके स्पैटियो टेम्पोरल जो है डायमेंशन है। फॉर एरिस्टोटल ह्यूमन एक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट बट फॉर सिडनी नेचर इज इम्पोर्टेंट। अरिस्टोटल ने, हमने ट्रेजेडी की डेफिनेशन लिखी थी ना, तो उसमें वो ह्यूमन एक्शन और प्लॉट की बात करता था, लेकिन सिडनी क्या कहता है, वो कहता नेचर इज इम्पोर्टेंट देन एक्शन। Artists are to create art considering the level of readers. The only purpose of art is to teach and delight, like the whole tendency of Renaissance. अगर हम अरिस्टोटल की बात करें तो वो खाली ट्रेजेडी की बात करता था, और उसने डिफेंस ऑफ पोइट्री किया था, लेकिन उसमें ज़्यादा उसने फोकस प्लॉट के ऊपर और पोइटिक्स के ऊपर और ज़्यादा ट्रेजेडी के ऊपर किया था। लेकिन ये कंप्लीट आर्ट के ऊपर करता है, और आर्ट भी कौन सा, वो जो पोइटिक फॉर्म में इमेजिनेटिव पोइट्री की बात करता है। ठीक है, तो वो कहता है कि आर्ट किस पर्पस के लिए होना चाहिए। ये बिल्कुल ऑपोजिट है। आपको याद होगा, आपने ऑस्कर वाइल्ड पढ़ा था, आर्ट फॉर आर्ट फॉर आर्ट से, लेकिन यहाँ पे फिलिप सिडनी बिल्कुल उसके ऑपोजिट कहता है। वो कहता है आर्ट फॉर जस्ट आर्ट सेक नहीं होना चाहिए कि जी मैंने एक सॉन्ग सुना और जी मैं झूम उठी और जी जो है, या तो वो उसमें अजीबोगरीब किस्म की लैंग्वेज थी या कुछ और था। उसने कहा नहीं, एक्चुअली आगे जाके मैं आपको बताऊंगी, हुआ ये था कि एट दैट टाइम, जिस टाइम फिलिप सिडनी ने ये लिखी थी ना पोइट, ये जो है एन अपॉलजी फॉर पोइट्री लिखी थी, उस वक्त ये हुआ था कि पोइट्स जो पोइट्री कर रहे थे ना, वो लैंग्वेज अब इतनी मीन हो गई थी, इतनी वल्गर हो गई थी कि वो लॉफिंग स्टॉक ऑफ चिल्ड्रन बन गया था। ठीक है, आप देखिएगा जो आपको नोट्स शेयर किए ना, उसमें मैंने ये पॉइंट लिखा हुआ है
कि इंग्लैंड के अंदर उस वक्त जो है जो इंग्लिश है वो जस्ट एक लॉफिंग स्टॉक ऑफ चिल्ड्रन बन गया था और कुछ भी नहीं था। यानी कि बच्चों वाली और वल्गर लैंग्वेज और मीन लैंग्वेज पोइट्री के अंदर यूज होना शुरू हो गई थी। तो बहुत सारे जो थे पोइट्स थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने आर्ट फॉर आर्ट से का दावा करना शुरू किया, आर्ट फॉर एंटरटेनमेंट, आर्ट फॉर द सेक ऑफ एंजॉयमेंट। आज हमारा भी यही नारा है कि जी हमें एंटरटेनमेंट चाहिए, उसके लिए अजीब अजीब से सॉन्ग्स जो है वो आप देखिए प्रोड्यूस हो रहे हैं, अजीब सी पोइट्री आ रही है। तो वो क्या होता है कि पोइट्री अपनी साख खो चुकी थी। उसने कहा कि भाई पोइट्री जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट नहीं होनी चाहिए, देखें टीच एंड डिलाइट होनी चाहिए। पोइट्री जो है उसका मेन फंक्शन ये है कि दैट लीड्स टू विजडम। ठीक है, और यहाँ पे एक आप कोट लिखिएगा कि दैट द फंक्शन ऑफ पोइट्री इज फ्रॉम विजडम टू डिलाइट, सॉरी डिलाइट टू विजडम, नॉट विजडम टू डिलाइट। और ये मैंने लिखा भी हुआ है। पोइट्री कम्स फॉर पोइट्री कम्स फ्रॉम delight to wisdom. Poetry comes from delight to wisdom, not from wisdom to delight. ठीक है, इसका मेन जो फंक्शन था वो कहता था पोइट्री का, वो टीच एंड डिलाइट है, नॉट ओनली एंटरटेनमेंट एंड फन एंड सो ऑन। तो वो कहता आर्टिस्ट आर टू क्रिएट आर्ट्स कंसीडरिंग द लेवल ऑफ रीडर्स। ठीक है, वो उसको लेवल ऑफ रीडर को कंसीडर करना चाहिए। The only purpose of art is to teach and delight, like the whole tendency of Renaissance. Renaissance का क्या मकसद था? rebirth of knowledge. तो वो कहता है कि भाई ये जो purpose of art है ना, ये teach and delight है, just like the whole tendency of Renaissance, जिसमें rebirth of knowledge हुआ था। Sydney favors poetic justice that is possible in poets world where good are rewarded and big people are punished. Poetic justice कहते ही इसको है, poetic justice की यही definition है कि ऐसी दुनिया जिसके अंदर गुड जो है उसको रिवॉर्ड किया जाता है और बिग पीपल जो है उनको पनिश किया जाता है। तो उसने इस पोएटिक जस्टिस को भी जो है फेवर किया, और ये हमने कहाँ पे देखा, ये हमने थ्रू पोइट्री ही देखा था। Plato's philosophy on virtue is worthless at battlefield, but poet teaches men how to behave under the circumstances. Moral philosophy teaches virtues through abstract example, and history teaches virtue through concrete examples, but both are defective. Poetry teaches virtue by example as well as by percept. पोइट्री हमें वर्च्यू सिखाती है, नेकी सिखाती है बाय एग्जाम्पल, मिसालों के साथ, एज वेल एज विद द परसेप्ट। ठीक है, ब्लेंड ऑफ एब्स्ट्रैक्ट प्लस कंक्रीट। द पोएट क्रिएट्स हिज ओन वर्ल्ड वेयर ही गिव्स ओनली द inspiring things that, and thus poetry holds its superior position to that of philosophy and history. In the poet's golden world, heroes are ideally presented and evils are corrupt. ठीक है, पोइट की गोल्डन वर्ल्ड के अंदर हीरोज जो है उनको आइडियली प्रेजेंट किया जाता है और इवल्स को करप्ट रिप्रेजेंट किया जाता है। डायडेक्टिक इफेक्ट ऑफ अ पोएम डिपेंड्स ऑन द पोएट्स पावर टू मूव। डायडेक्टिक किसे कहते हैं? जो सच्चाई होती है, जो सच्चाई पे मबनी होती है। ठीक है, ये जो डायडेक्टिक इफेक्ट होते हैं पोएम के, वो डिपेंड करते हैं पोएट की पावर टू मूव एंड डिपेंड्स ऑन द इफेक्ट क्वालिटी ऑफ द पोएट्री, और ये डिपेंड करता है ऑन द इफेक्टिव क्वालिटी, ठीक है, जो ऑफ पोएट्री अमॉन्ग द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पोएट्री लाइक लिरिक, एलेगी, सटायर, कॉमेडी। एलेगी आपको पता ही है किसे कहते हैं, जब किसी की मौत हो जाती है तो उस पर कोई नज़म लिखी जाती है, उसके गम में जो पोएम पढ़ी जाती है, नज़म पढ़ी जाती है, उसको एलेगी कहते हैं। लिरिक भी आपको पता है, सटायर, कॉमेडी, ये सारी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पोइट्री हैं। Epic is the best form as it portrays heroic deeds and inspires people to become courageous and patriotic. इन सब में उसने एपिक को जो बेस्ट फॉर्म कहा क्योंकि ये पोर्ट्रे करती है हीरोइक डीड्स को और इंसान को इंस्पायर करती है, इंस्पायर्स हीरोइक डीड्स। इंसान के अंदर एक मोटिवेशन वो डालती है, पैदा करती है, लोगों को इंस्पायर करती है कि वो और ज़्यादा करेजियस हों और ज़्यादा पैट्रियोटिक हो जाए। In this way, Sydney defines all the charges against poetry and stands for the sake of universal and timeless quality of poetry, making us know why the poets are universal genius. और इस तरीके से
सिडनी ने डिफाइन किया है तमाम चार्जेस को अगेंस्ट पोइट्री, और उसने वो स्टैंड किया है फॉर द सेक ऑफ यूनिवर्सल एंड टाइमलेस क्वालिटी ऑफ पोइट्री मेकिंग अस नो व्हाई पोइट्स आर यूनिवर्सल जीनियस। और फिर हमें बताया उसने कि कैसे जो पोइट्स हैं वो पोइटिक जीनियस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम।